जो उसके अंदर जो आत्मा थी, एक लड़की की आत्मा थी, और चेयर सीधा मुझ पे अटैक करने की कोशिश करी। पहले कभी भी कहीं भी जाता था तो अपने साथ में भभूत लेके जाता था। उस पर फिर से अटैक किया। सीधी जो चेयर थी लड़के के सर पे, उसके नाक से खून बहने लगे। यहाँ पर 3 नेल के निशान थे और 3 यहाँ पर। वो जस्ट मेरे सामने खड़ा हो जाता है। खड़ा हो यहाँ से जाई होती है, वो थोड़ी सी ऐसे ऐसे हिल रही होती है, ऐसे इस तरह से। समझिए कि ये क्या चीज है। जिस तरह से लेटा था उसकी पोजीशन जो थी वो उल्टी थी, मतलब यूं हुए पड़े थे टेढ़े, कि वहां पर ऐसी ऐसी चीजें भी होती है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि भूत वगैरह हो और हम उनके ऊपर रिसर्च करें, लेकिन उनको ये था कि भाई हमें भूत देखना है। तो वो सुबह उठती हैं तो उनके रूम में एक तो पानी पानी होता पूरे रूम में, एक लड़की के उसमें से Hi guys, welcome and welcome back to another video। और इस फूके हुए प्लग को आप प्लीज इग्नोर करना क्योंकि ये इन्होंने ही फूका है। कैसे तो गाइज, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी डरावनी हो सकती है, तो आप लोग अपना दिल थाम के बैठे। स्टोरी वैसे भूल गई हूँ मैं, थोड़ी स्टोरी भूल गई हूँ, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो बहुत ज़्यादा डरावनी है। और ये स्टोरी इन्होंने लवी को भी सुनाई है, गोली को भी सुनाई है, और मुझे सबसे पहले सुनाई थी। और ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो आई थॉट कि लेट्स शेयर इट विद यू ऑल, और थोड़ा सा आपको भी डराया जाए। मतलब डराया नहीं जाए, लेकिन पता है मुझे ना इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ये झूठ बोल रहे हूँ। ऐसा है क्या? है अभी मुझे वैसे बुलाना, एकदम स्वागत करना मेरा। स्वागत। सो गाइस, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट, जिनके साथ ये घटना घटित हुई थी। और ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी होने वाली है, कोई भी मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है। और माँ कसम ये सच्ची स्टोरी है। ओए सच्ची है ना, माँ कसम खाइए। तो अब जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं जिद्दी डेढ़ा का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बदतमीजी मत करो। ये इतने ज्यादा इतराने लगे ना आप लोग, जो बोलते हो ना तो बहुत ये है बहुत वो है। इन्हें एक वीडियो बनवाने के लिए इनके सामने ना इतने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। मतलब जब हम कहीं शादी वादी में जाते हैं तब इन्हें शौक चढ़ता है कि हाँ अब बना लेते हैं, लेकिन वैसे ये बिल्कुल भी बना नहीं सकते। मैं किलसती रह जाती हूँ, लेकिन बनाते नहीं है। इस वीडियो के लिए मैं इनसे मुझे देखो, इस वीडियो के लिए मैं इनसे ना कितने दिनों से बोल रही हूँ, कितने दिनों से। मतलब आप थोड़ा सा समझाओ इन्हें प्लीज। समझाओ इन्हें सब कुछ चलो शुरू। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऐसे बैठो पहले। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इंटरव्यू हो रहा है। हाँ जी, लग रही है बहुत। स्पेस खत्म हो जाएगा इसमें। जल्दी करो। 1 TB का वो दिलवाओगे तभी तो स्पेस बनेगा ना दोबारा से। क्या बतानी थी? मेरे उससे मत दिलवाओ जल्दी, क्या बतानी थी? स्टोरी बतानी है, वो जो तुमने बताई थी शिमला वाली। अच्छा, उसकी बात कर मतलब रहे थे क्या? पता ही नहीं अब तक। नहीं, मेरे साथ में 2 घटना घटी है ना, तो इसलिए मैं सोच रहा था दूसरी भी बताएंगे, दूसरे व्लॉग में बताएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे ना कि हाँ हमको सच में ये रियल लगी और ये सच में मतलब दूसरी कहानी रियल लगी नहीं, रियल तो देखो है ही। अब किसी को लगे ना लगे वो वही अलग तो मैं बात कह है। रहा हूँ कि इनको पता ना रियल लगे ना लगे, लेकिन मेरे साथ में तो चीजें हुई हैं तो मुझे पता है। सो गाइस, और मैं पहले ही कहना चाहती हूँ कि हम ऐसी किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, और बस हम बता रहे हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी से लोग। मतलब ये मेरे साथ ये जो चीजें हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ हुई थी शिमला में। वो बात शुरू होती है 2019 से। 2019 में तो अभी कैलेंडर में देख भी लेना, शायद 23 या 24 सितंबर का था जन्माष्टमी। तो उस दिन हम निकले थे यहाँ से रात को, क्योंकि मुझे ऐसे याद है क्योंकि मैंने उस दिन मेरा फास्ट था और फास्ट भी मैंने रास्ते में खोला था। तो यहाँ से हम निकल गए। हमने पकड़ी थी ट्रेन, पुरानी दिल्ली से पकड़ी थी या निजामुद्दीन से पकड़ी थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ट्रेन ली हमने सीधी शिमला के लिए नहीं, वहाँ से पहले कोई वो पड़ती है जगह, 2 ट्रेन पकड़नी पड़ती है। डायरेक्ट शिमला के लिए नहीं थी। वहाँ से फिर हमने ली टॉय ट्रेन। सुबह पहुँच गए थे हम 4 बजे के आसपास में। फिर वहाँ से ट्रेन क्या होती है? टॉय ट्रेन होती है, इनको पता होगी सबको, जैसे वो नहीं होती तारा रंपम मूवी में वो गाने वाले में जो टॉय ट्रेन होती है वो। तो फिर वहाँ से 4 या 5 बजे के आसपास में हमने ली टॉय ट्रेन लेने के बाद में उसने हमें सुबह 6 या 7 बजे के आसपास में हमें शिमला
स्टेशन पर उतार दिया। हम वहाँ से निकलने के बाद में अब हम कोई होटल वगैरह ऐसा चीज़ें ढूंढ रहे थे। हम 5 लोग थे, 5 से 6 लोग थे शायद, जिसमें हमारे साथ में 1 2 3 4 हम लड़के थे और 1 2 3 शायद 3 लड़कियां थी जहाँ तक मुझे याद है। तो हम 7 लोग थे। लड़कियां भी थी? लड़कियां भी थी। क्यों? शूट पे गए थे हम। अच्छा, हम शूट के पर्पज से गए थे। ये वाली चीज तो नहीं पता थी मुझे वैसे। अब मैं सब चीज़ें स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ना। ये सब चीज़ें हुई, हम पहुँच गए रूम में। तो वहाँ पर मतलब जो वो लड़कियाँ थी उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। सब ऐसे बात करते हुए जा रहे थे कि मतलब भूत हमें देखने, पता नहीं कैसे होते होंगे, या हम चाहते ऐसी एक्टिविटी हो। क्योंकि उसमें से जो एक लड़की थी और एक लड़का था, वो इन्हीं सब चीज़ों में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि भूत वगैरह हो और हम उनके ऊपर रिसर्च करें या ऐसी ऐसी जगहों पे जाए। तो ये सब चीज़ें उनके अंदर थी, एक लड़का और लड़की में, दोनों में। अब हम वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद में हमने रूम वगैरह देखे, होटल वगैरह हमने देखे, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे थे। तो जो हमारा जो डायरेक्टर था और जो प्रोड्यूसर था, उन्होंने देखा कि भाई ज़्यादा कॉस्टली है, ऐसे ही है। और जो हम में से थे वो ही थे प्रोड्यूसर वगैरह, मतलब फ्रेंड सर्कल में ही। तो उन्होंने क्या किया कि एक धर्मशाला ले ली। धर्मशाला लेने के बाद में क्या होता है कि हम पूरे दिन हम आराम से सोते हैं और फिर शाम को जाके हम थोड़ा सा घूम घाम के आते हैं कि भाई कल दिन से हम शुरू करेंगे, वो शूट वगैरह शुरू करेंगे। या शायद उसी दिन हमने शूट किया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। जब रात हुई, रात को डिनर वगैरह करने के बाद में फिर ये था कि भाई अब सोते हैं। मॉर्निंग में ऐसे ऐसे पूरा प्लानिंग करने के बाद में कि सुबह ऐसे ऐसे शूट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब चीज़ें हुई। पहले हम बैठे, 1 घंटे बात करी। करने के बाद में उनका ये भी था कि भाई कोई गेम वेम भी खेलना, उसने शुरू की थी कोई भूत वगैरह की, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट लिया, किसी ने नहीं लिया। वो सब चीज़ें करने के बाद में सो गए। लेकिन उनको ये था कि भाई हमें भूत देखना है, या हमें देखना है क्या है क्या नहीं। लेकिन जो वो धर्मशाला थी वो थोड़ी भूतिया टाइप की थी। भूतिया टाइप की मतलब कैसे कि उसमें सब बूढ़े लोग थे, सारे जितने भी थे जो एजेड लोग थे। सिर्फ वहाँ पर हम ही थे बच्चे, मतलब जो छोटे थे, मतलब जिनकी किसी की 20 साल की उम्र थी, किसी की 22 की थी, किसी की 25 की थी, सब ऐसे ही थे। जब रात होती है तो लड़कों के साथ तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो लड़कियां थी उनके साथ में क्या होती है रात को एक्टिविटी कि उनके रूम में सारे में जब वो सुबह उठती हैं तो उनके रूम में एक तो पानी पानी होता पूरे रूम में, मतलब नल खुल जाती है, पता नहीं कैसे क्या होता है क्या नहीं, नल खुली हुई होती है। और एक लड़की के उसमें से बाल भी कट गए थे कसम से, मतलब मैं तो भूल गई थी, मैं भी अभी सुन रही हूँ, मुझे याद, मतलब याद से क्या हुआ कि उस एक लड़की के थोड़े से बाल, मतलब इतने बड़े बड़े पता नहीं कैसे थे, वो कट के उन्हीं के रूम में फैल गए थे। जिसमें नल में, मतलब वॉशरूम में जाके देखा तो नल चल रहा था, तो पूरे में पानी पानी हो गया, बाल वाल पड़े हुए मिले उन्हें। वो चीज़ें तो उस टाइम पे उन्होंने कर दी इग्नोर। और नहीं में फिर हम चले गए शूट पे। फिर क्या होता है कि शूट कर लिया, शाम को आ गए, सो गए, कुछ नहीं। हमने क्या किया कि जब इसी तरह से मॉर्निंग में शूट करते थे, शाम तक शूट करते थे, शाम को खाना वाना खा के डिनर करने के बाद में सो जाते थे। लेकिन ऐसे था कि लास्ट डे जो था हमारा वहाँ पे, लास्ट नाइट जो थी, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई थी। जो प्रॉब्लम हुई थी वो हमें सबसे ज़्यादा लास्ट नाइट में हुई थी। वो कैसे हुई थी कि हमारा शूट ख़त्म हो गया था 5 बजे के आसपास में, शूट ख़त्म। उसके बाद में ये था कि भाई अब चलते हैं रूम में, और हमने रूम बिल्कुल चेंज कर दिया था वहाँ से कि भाई अब वहाँ पर नहीं रहेंगे, अब वहाँ से रूम चेंज करते हैं, कहीं और देखते हैं। लेकिन उस टाइम पे भी चीज़ें वही हुई कि हमें रूम कहीं नहीं मिला। फिर यही डिसाइड हुआ था कि भाई रात की बात है, मॉर्निंग में निकलना है, तो एक काम करते हैं यहीं पे रहते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि रूम चेंज कर दिया, वहाँ रूम से हट के सब एक ही रूम में आ गए थे। मतलब रूम में कुछ ऐसे था कि रूम में ही रूम था, मतलब कि रूम में रूम जैसे हो नहीं जाते कि एक ही में शिफ्ट होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमने खाना वगैरह खा लिया, सारी चीज़ें हो गई। बस ये था कि भाई पार्टी वगैरह करेंगे आज रात को, और मॉर्निंग में हमें निकलना है कि मतलब अब भाई हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है। में 7 बजे हमारी ट्रेन है, ट्रेन लेने के बाद में फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब रात होती है, पार्टी करते हैं। कुछ लोगों ने ड्रिंक की, कुछ लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक की। में से एक मेरा फ्रेंड था जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर वो वीडियो देखता है तो मैं नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल रिवील हो, कुछ भी चीजें तो हो। उसका हम नाम रख देते हैं। नहीं, नाम मैं कुछ भी नहीं रखूंगा उसका, बस मैं सीधे तरीके से बात बताता हूँ आपको कि उसमें जो मेरा फ्रेंड था उसको थोड़ी सी
ऊपरी चक्कर था उसके ऊपर। ये चीज़ें उसके साथ में पहले भी हुई थी। शिमला में स्टार्ट होने लगी कैसे कि वहाँ पर किसी बात को लेकर मेरे फ्रेंड को नहीं मेरे फ्रेंड को नहीं, मतलब हमारे ग्रुप में जो एक लड़का था वो और एक लड़की, उन दोनों में कुछ बहस हुई, मतलब किसी चीज़ को लेकर कि लड़के ने लड़की को कुछ शायद बोल दिया था, तो लड़की ने लड़के को थप्पड़ मार दिया। उस वजह से वो ड्रिंक वगैरह करने के बाद में चुप लेट गया, मतलब रो कर कि इसने मुझे मार दिया, पीट दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद में वो मतलब रूम से बाहर चला जाता है ये बोलकर कि मुझे वॉशरूम जाना और बाहर वाले में जाना है। वो लड़का वहाँ चला जाता है। जाने के बाद में मेरा फ्रेंड भी चला जाता है। थोड़ी देर बाद में वो देखता है कि भाई 15 मिनट तक 20 मिनट तक वो नहीं आता है, तो 20 मिनट के बाद में वो चला जाता है। ये रात की बातें हैं, 11 बजे के आसपास की। सब एकदम शांत हो जाता है, कोई भी अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। लेकिन वो लड़का जब जाता है, मेरा फ्रेंड जाता है, देखते हैं सब कुछ नॉर्मल है। थोड़ी देर बाद में हम जाते हैं उन्हें बुलाने के लिए कि भाई टाइम ज़्यादा हो रहा है, आ जाओ और लेट जाओ। तब तक सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल थी। उसके बाद में चीज़ें क्या होती हैं, क्या हुआ? भर गया मैं बिल्कुल। हाँ, मिला ना? नहीं, बाद में चीज़ें क्या होती हैं कि वो जो लड़का होता है कि वो चुपचाप लेट जाता है, मतलब जिसको थप्पड़ मारती है वो लड़की, और वो जो लड़का होता है जो मेरा फ्रेंड होता है वो भी लेट जाता है। तब तक नॉर्मल थी चीज़ें, कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, कोई परेशानी नहीं हुई थी। फिर धीरे धीरे 12 बजते हैं, 12:30 बजते हैं, और 12:30 बजे के आसपास में कुछ एक्टिविटी होनी शुरू होती है। वो कैसे होती है वो बताता हूँ मैं आपको। उसमें से एक लड़का और लड़की, मतलब हमारे ग्रुप में एक लड़का था एक लड़की थी, वो मतलब पर्सनल टाइम स्पेंड करने चले जाते हैं। लेकिन दो लड़की और हम लड़के, हम सब ऐसे बैठ के बातचीत करने लगते हैं। नींद आने लगती है, सब लेट जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एक लड़का जो मेरा फ्रेंड है वो जाता है वॉशरूम, नहीं शायद उस टाइम पे लेटे नहीं थे सब। मेरा फ्रेंड जाता है वॉशरूम, जाने के लिए जाता है, उसने ड्रिंक ज़्यादा कर ली थी, वो चला गया वॉशरूम में, और उसको 20 से 25 मिनट हो जाते हैं वॉशरूम में ही। मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई एक बार उसे पूछना चाहिए क्यों गया है, मतलब इतना टाइम कैसे लग गया। मैंने गेट नॉक किया, उसे बुलाया, तो वो बोलता है कि हाँ आ रहा हूँ। उसके भी वो 7-8-10 मिनट बाद निकलता है, और मैं बेड पे लेट जाता हूँ। लेटने के बाद में मेरे साइड में वो लड़का होता है और उस साइड में भी एक लड़का होता है। मैं लेटता हूँ, जैसे मैं लेटता हूँ वो जस्ट मेरे सामने खड़ा हो जाता है, जो मेरा फ्रेंड होता है, मतलब बेड पे खड़ा हो जाता है ऐसे सामने। मुझे इस कम्बल में गुस्सा आया। ये क्या बदतमीजी थी, ले मैं खड़ा हो जाता है। हाँ तो खड़ा हो जाता है। मैं उसे देखता हूँ, देखने के बाद में मेरे से क्या बोलता है, खड़ा हो। जबकि उसने कभी मेरे से मतलब रूडली बात नहीं करी। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, इंसान जब ड्रिंक कर लेता है तो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करता है, थोड़ा ऐसा करता है, होती है चीज़ें। नॉर्मल है भाई, ड्रिंक कर रखी है, कोई बात नहीं। लेटा हुआ रहता हूँ, मैं बोलता हूँ उससे कि भाई कोई बात नहीं, काम कर तू साइड में लेट जा। तो कहता है नहीं, खड़ा हो यहाँ से। मतलब उसकी जो टोन होती है वो बहुत अलग होती है उस टाइम पे। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गॉड गिफ्ट है मेरे पास में। जैसे कोई नेगेटिविटी चीज़ें होती है तो मुझे फील हो जाते हैं कि हाँ आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नेगेटिव ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता चल जाती है कि आसपास में कुछ है ऐसा। लेकिन उस टाइम तक भी चीज़ें नॉर्मल थी, कोई बात नहीं। वो फिर मेरे से कहता है कि खड़ा हो यहाँ से, मैं लेटूंगा यहाँ पे, ये मेरी सीट है। मैं बोलता हूँ भाई कोई बात नहीं, आप भाई साइड में लेट जा, क्या हो गया। बोलता नहीं ये मेरी जगह, मैं यहीं लेटूंगा। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं भाई, तू यहाँ सो जा, ले साले मैं तो उठ जाता हूँ यहाँ से, मैं तो वहाँ बैठ जाऊँगा, चेयर पे बैठ जाऊँगा, सारी रात वहाँ बिता लूँगा, तू सो, मस्त सो तू। मैं उठता हूँ, चेयर पे बैठता हूँ, और सामने एक और चेयर रखता हूँ, उस पर मैं अपने पैर रखता हूँ और अपना आराम से ऐसे करके बैठ जाता हूँ। मैं जैसे 12:30 बजे से 1 बजते हैं, वहाँ से कहानी मेन शुरू होती है। अब क्या होता है कि जब वो लड़का जो मेरा फ्रेंड है वो लेट जाता है, और जिसमें थप्पड़ लगा था वो उसने ड्रिंक ज़्यादा कर ली थी, वो एकदम बेहोश होके सो जाता है। मतलब इतनी बुरी तरह से सोता है कि उसे नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जैसे मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और ऐसे बिल्कुल छत की तरफ देखता हूँ, और मैं लेटे रहता हूँ। पहले तो मैं चारों तरफ पहले रूम में देखता हूँ, सब मुझे नॉर्मल लगता है, मतलब ऐसे कि मतलब सब सो रहे हैं और यहाँ पागलों की तरह चेयर पे मैं बैठा हूँ। मैं कोई अब ये तो हूँ नहीं कि भाई थका नहीं हूँ, या फिर मतलब ऐसा मैंने कुछ किया भी नहीं है जो भाई मैं चेयर पे बैठ के सारी रात गुजार हूँ। मैंने सोचा मैं चल कोई बात नहीं, छोड़, अब इनसे क्या मुँह बहस करनी, इन्हें पी रखी है, ड्रिंक कर रखी है, तो इनसे फालतू क्या बोलना। मुझे 5 मिनट हुए होते हैं आंखें बंद करे हुए,
मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आसपास में से कुछ नेगेटिव चीज़ें आई हैं। मुझे ऐसा लगता है, फील होता है अंदर से। मैं आँखें खोलता हूँ, मैं देखता हूँ छत पे, नज़र जाती है, कुछ नहीं। मैं इधर उधर देखता हूँ, कुछ नहीं, सब नॉर्मल था, कोई बात नहीं। मैं फिर दोबारा आंखें बंद करता हूँ। 5 मिनट बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है। लेकिन सेकंड टाइम में जब चीज़ें होती है तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो हुआ है। मैंने सोचा कि आकाश, फर्स्ट टाइम होती तो चीज़ें अलग थी, लेकिन सेकंड टाइम भी चीज़ें हुई है तो कुछ ना कुछ तो है। फिर मैं ऐसे ऐसे देखता हूँ तो मेरी नज़र जाती है मेरे फ्रेंड के पास। अब वो रजाई ओढ़ के लेटा हुआ होता है, लेकिन वो स्टेट ऐसे आराम से सोया होता है जब उस टाइम पे, जब पहले लेटा था। लेकिन जब मेरी उसके पास नज़र जाती है तो मैं क्या देखता हूँ कि 2 लड़कियाँ बेड से नीचे उतरी पड़ी है, कोने की तरफ एकदम ऐसे बैठी हुई हैं, और वो बहुत डरी डरी सी थी। वहीं पे ही उसी रूम में थे हम सारे। अच्छा। तो मैं देखता हूँ अपने फ्रेंड की तरफ, उसकी जो रजाई होती है वो थोड़ी सी ऐसे ऐसे हिल रही होती है, ऐसे इस तरह से ऐसे हिल रही होती है। तो मैं समझ गया कि ये क्या चीज़ है। उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा समझ, इतने खुश थे तुम ये हाँ, चीज समझ के? मैं खुश हो गया था, मतलब कि मेरे फेस पे स्माइल आ गई थी। हमारी तो फट जाती। वो तो मैंने देखा कि उसकी जो रजाई है वो इस तरह से हिल रही थी। फिर मैंने उन लड़कियों की तरफ देखा और मैंने उनसे बोला कि तुम्हें तो भूत देखने थे शायद। तो वो बोलती है, ओए गुजर, तेरा मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है, क्लियरली बता रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम्हें भूत देखने थे ना। तो कह रही, तो तू कहना क्या चाहता है? मैंने बोला देख लो, दर्शन कर लो इनके, मगर ये वही चीज़ें हैं। तो कह रही, ओए देख, तू हमें डरा मत, हमारी पहली फटी पड़ी है, ये है वो है। मैंने बोला फटी क्या पड़ी है, देख लेना अब तुम क्या होता है चीज़ें, तुम्हें शौक थे ये सब चीज़ें देखने के, ये है वो, हम तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो मैं देखता हूँ और रजाई हटाता हूँ। मैं हिम्मत करके, मतलब जिस तरह से रजाई हटाता हूँ, तो जो मेरा फ्रेंड होता है जिस तरह से लेटा था उसकी पोजीशन जो थी वो उल्टी थी, मतलब बेड के अंदर, मतलब ऐसे करके वो लेट गया और हाथ उसके यूं हुए पड़े थे टेढ़े, और बहुत हार्डली, मतलब ऐसे हिल रही है उसकी पूरी बॉडी, इस तरह से जाते हैं, वो सिचुएशन थी, और हाथ इसके ऐसे हिल रहे थे बिल्कुल टेढ़े होके। तुम में इतना जिगरा कहाँ से आया उसका उस कंबल टाइम पे उठाने था, का? उस टाइम पे हम था। तो वहीं छोड़ के भाग जाते। मैंने उसके हाथ पकड़ा, ये वाला जो एक हाथ उसका निकला हुआ था वो मैंने बहुत हार्डली उसको पकड़ा। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा बहुत टाइट। जो अब हाथ छुड़ाने की थोड़ी कोशिश कर रहा है, जो उसके अंदर जो आत्मा थी वो एक लड़की की आत्मा थी। वो लड़की की आत्मा कैसे थी वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसने मुझे बहुत परेशान किया था, अगले 3 से 4 दिन तक मुझे बहुत परेशान किया था। हाथ पकड़ा अपने फ्रेंड का, तो उसका वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, मैंने और थोड़ा टाइट पकड़ा, तो वो थोड़ी और कोशिश करना। मैं भी ये चाहता था कि देखो तो सही इसके अंदर कितनी ताकत है। जब उसने पूरी जान लगाई, उसके अंदर से ना आवाज़ आ रही थी कि मुंह भींच के और थोड़ा ऐसे करते हैं इस तरह से, मतलब बहुत, तो उसके अंदर से वो आवाज़ निकल रही थी। अब फिर लास्ट में जाके मैंने उसका हाथ छोड़ दिया कि अब तो सामने आ चुका है जो भी है। तो मेरे से वो लड़की पूछते ही, ये क्या है? मैंने बोला ये भूत है, इसके अंदर आत्मा है किसी की। तो कह रही इसे ठीक कर। मैंने बोला मैं कोई तांत्रिक थोड़ी हूँ जो मैं इसको ठीक कर दूंगा, मगर तुम्हें शौक था भूत देखने का, अब ले लो स्वाद, कोई बात नहीं। जैसे मैंने उसका हाथ छोड़ा है और जैसे उसने मेरे से हाथ छुटाया, सीधा बेड पे खड़ा हो जाता है और बेड से खड़ा होके सीधा कूदता है नीचे। मतलब कूदने के बाद, मतलब जो चेयर मैंने, जिन पे मैं बैठा था, उसने बढ़िया तरीके से नीचे उतरते ही पहले साइड, जस्ट राइट साइड में वॉशरूम बना हुआ था, मतलब पहले से उसने धक्का मारा पीछे की तरफ से वॉशरूम वाली दीवार पे, बहुत, मतलब जो साइड वो किनारे होती है वहाँ पे जाके बहुत गंदे तरीके से, मतलब जो वॉशरूम की जो दीवार थी वहाँ से उसका मसाला वगैरह हट गया। अब देखकर मूड ख़राब हो गया कि भाई सिचुएशन कुछ भी ख़राब हो सकती है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने गेट चेक किया कि लॉक है या नहीं है, क्योंकि अगर वो रूम से बाहर निकल जाता तो शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती कि वो निकल के कहाँ जाता, क्या करता। तो इसलिए सबसे पहले तो मैंने कुंडी वगैरह लगाई, लॉक किया रूम, ताकि ये बाहर ना जा सके। उसके बाद में मैं थोड़ा साइड हुआ, साइड होने के बाद में उसने चेयर उठाई और चेयर सीधा मुझ पे अटैक करने की कोशिश करी। उसने उठाया और ऐसे फेंक के मारा, मैं बच गया और वो सीधा दीवार पे लगी बहुत बुरी तरीके से। जब उसे लगा कि मैं बच गया तो वो ले बैठा, पहले
लेटने के बाद में सीधा बेड के नीचे घुस गया। अब किसी की हिम्मत ना हो, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि भाई मैं इसको बाहर निकाल सकूं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा वो हो गया था कि भाई सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। मैंने किसी को कॉल किया, जो हमारे गुरु है, मैंने उनको कॉल किया, मैंने पूछा, उन्हें बताई ये सब चीज़ें कैसे ऐसे हो रही है। उन्होंने मुझे कुछ बताया। अब कुछ लोग भरोसा करते, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन मैं जब पहले कभी भी कहीं भी जाता था तो अपने साथ में भभूत लेके जाता था। जिनको मैं मानता हूँ गुरु को, उनकी मैं भभूत लेके जाता था। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें ऐसे कर दियो, चीज़ें हो जाएंगी ठीक, कोई बात नहीं। अब जो अंदर जो एक लड़का और जो लड़की थे इंजॉय कर रहे थे, मैंने उनका गेट नॉक किया। अब क्या होता है, जैसे मैंने गेट नॉक किया, उन्हें लगा कि पीने के बाद में साले लड़ाई कर रहे हैं, वो इस वजह से बाहर नहीं निकले। मैंने उनका गेट नॉक किया। गेट नॉक करने के बाद में जैसे ही उनका गेट खुला, वो जो मेरा फ्रेंड था वो बाहर निकला और उसने जो दूसरी चेयर थी वो उठाई और उसने फिर से मुझ पर अटैक किया, क्योंकि मैंने उसे पकड़ा था। तो इसी वजह से उसने मुझ पर फिर से अटैक किया। मैं नीचे बैठ गया, साइड हो गया, और सीधी जो चेयर थी वो लगी उस लड़के के सर पे लगी। लगते ही उसके नाक से खून बहने लगे। अब उसका भी हो गया मूड ख़राब कि अब भाई क्या इतनी सिचुएशन कैसे ख़राब होती जा रही है धीरे धीरे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा कुछ जो मुझे ठीक लगा, मैंने थोड़ा सा वो चीज़ें अपने मन में करी, थोड़ा सा भगवान से प्रे करी कि सब चीज़ें ठीक हो जाए इस तरह से, कोई बात नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे हल्की सी 5-10 मिनट बाद में सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो, जैसे उसने लगा कि भाई खून वून निकल गए तो सिचुएशन थोड़ी सी और ज़्यादा सीरियस हो गई। उसके बाद में वो थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा, थोड़ा नॉर्मल होने लगा। नॉर्मल होने के बाद में उसने क्या किया, नीचे ही फर्श पे लेट गया। लेटने के बाद में मैं देखता हूँ कि वो लड़का नीचे लेटा पड़ा है, बिल्कुल अपोजिट होकर, बिल्कुल कोने की तरफ। और जो अंदर से निकलता है वो लड़का, वो पूछता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हुई थी। मैंने बोला भाई चीज़ें तो कुछ नहीं हुई, सब कुछ नॉर्मल था, ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने भी पूछा कि ठीक है ऐसे ऐसे, जो भी हमें ठीक लगा उस टाइम पे हमने वो चीज़ें करी। करने के बाद में मैंने जिस तरह से जो मुझे बताई गई थी कॉल पे कि ऐसे ऐसे कर देना चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैंने सेम वैसे ही करी। लेकिन उससे पहले मैंने उन लड़कियों से बोला कि भाई एक बार इसे उठाओ तो सही, अगर मुझे कुछ चीज़ें करनी है तो, लेकिन तुम इसे उठाओ तो सही। लेकिन उन लड़कियों की इतनी हिम्मत नहीं बनी कि वो उसे जाके उठा सके या उसे कुछ देख सके। नहीं, उससे पहले की बात है कि उस लड़के को हमने बेड पे बिठाया जब वो नॉर्मल था, मतलब थोड़ा सा जब नॉर्मल होने लगा, तो हम क्या देखते हैं कि मतलब उसने सिर्फ एक टी शर्ट पहनी हुई थी, मतलब अंदर जो सैंडो होता है वो पहनी हुई थी। और मैं देखता हूँ कि उसके यहाँ पर 3 नेल के निशान थे, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, जिससे ये पता लग रहा था कि वो किसी लड़की के निशान है। कोई बात नहीं, नेल्स कहते वो किसी के भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद में जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई, जब सब कुछ ठीक हुआ, जब मैंने उसे जो भी पानी वानी जो पिलाना था वो चीज़ हमने करी, तो लेटा रहा। उठने के बाद में मेरे से कहता है, सालो तुम सही हो, मुझे नीचे लेटा रखा है और खुद बेड पे सो रहे हो। मैंने उससे बोला, भाई सुन मेरी बात, जब घर पहुंच जाए ना तो अपनी मम्मी से बोलिए, अपने पापा से बोलिए, साले तेरा इलाज करा है, तुझे नींद में चलने की आदत है। कह रहा आज से पहले तो कभी मैं नींद में नहीं चला। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुझे सुबह बताऊंगा मैं तू कैसे नींद में चलता है कैसे नहीं चलता। उस टाइम पे सब कुछ नॉर्मल हो गया धीरे धीरे। उसके बाद में चीज़ें और भी हुई, पर फिर थोड़ा और शॉर्ट में बताता हूँ। फिर सुबह हुई, सुबह होने के बाद में हम वहाँ से 7 बजे के आसपास हम निकल लिए। निकलने के बाद में हमने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन दिल्ली आते आते रात के 11 बज गए थे, 11, साढ़े 10, 11 बज गए। 11:30 बजने के बाद में अब वहाँ से हमने कैब वगैरह करी। लास्ट में मैं और जो मेरा फ्रेंड था, हम लास्ट में वो रह जाते हैं। वो सब जो थे वो सब चले गए, लड़का लड़कियाँ जो भी थी। गाइज ये थी मनाली तक की स्टोरी। यहाँ पे दिल्ली में आ गए थे तब तक की, और मैं ये वीडियो अभी एडिट कर रही थी तो ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है, मतलब बहुत लॉन्ग हो रही है। मैंने ये भी बहुत कट पिट करके बनाई है, इतनी 25 मिनट्स की हुई आई थिंक, तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं इतनी लंबी नहीं करना चाहती, तो मैं अब इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी, और सेकंड पार्ट में तभी डालूंगी जब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आपको कैसी लगे, मुझे सेकंड पार्ट डालना चाहिए या नहीं, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा हॉरिएबल है।
आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा। लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करना अगर आपको चाहिए सेकंड पार्ट, और बहुत ख़तरनाक है वो तो सच में, और इन बार डाल दूँगी। बाकी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।